गरीब सहेली के ससुराल पास्ता लाई दो अमीर सहेलियां। कितना टेस्टी है ये पास्ता, सो यमी, जस्ट लुकिंग लाइक अ खाओ। मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों के हिस्से का भी पास्ता खा जाऊं। अगर तुझे और पास्ता खाना है तो हम दोनों तेरे लिए और पास्ता बनाकर ले आते। ये व्हाइट सॉस एंड रेड सॉस पास्ता तो मेरा फेवरेट पास्ता है। ना जाने तुम दोनों इतना अच्छा पास्ता कैसे बना लेती हो। मैंने तो घर में 4-5 बार कोशिश की पास्ता बनाने की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। लगता है कनिका तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे भी अपनी तरह ये पास्ता बनाना सिखा दो। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी दोनों सहेलियां मेरे घर पर आएं और मैं उन्हें अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी पास्ता बनाकर खिलाऊं। अगर हम तुझे पास्ता बनाना सिखा देंगे तो तू हम दोनों के घर नहीं आएगी। वैसे ही तू हमसे कितना कम मिलती है, लेकिन जैसे ही इसको पास्ता खाने के लिए बोलो तो मैडम फौरन चली आती हैं। यार ऐसा नहीं है, तुम दोनों तो जानती हो ना, कॉल सेंटर में थोड़ा बहुत काम कर मैं अपने बाबा का हाथ बटा लेती हूँ। अब मेरा परिवार तो तुम दोनों के परिवार वालों की तरह रईस नहीं है ना। तुझसे कितनी बार कहा है कि हमारे सामने ये अमीरी गरीबी की बातें मत किया कर। भले ही लोग हमारी दोस्ती को पैसे से तोले, लेकिन हमारी दोस्ती कितनी सच्ची ये सिर्फ हम तीनों ही जानते हैं। रुबीना की बात सुन कनिका थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद तीनों सहेलियां मस्ती और बातें करते हुए अपना अपना पास्ता एंजॉय करते हैं। शाम होते ही कनिका अपनी दोनों सहेलियों को बाय बोलकर अपने घर आ जाती है। अरे माँ, ये क्या, आप आंगन में क्या कर रही हैं? आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, वो कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल अब जल्दी से सर पर दुपट्टा रख और अंदर चल। कनिका अपनी माँ से कोई और सवाल करे इससे पहले वेदिका कनिका को अंदर ले जाती है। आपकी बेटी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, घर के सारे काम काज कर लेती है क्या? जी बहन जी, और खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो खाने का बहुत शौकीन हूँ। बहन जी, भाई साहब, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। वेदिका और रामपाल अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता पक्का होता देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सरस्वती कनिका को शगुन की अंगूठी और चुनरी उड़ाकर शादी की तारीख तय कर अपने परिवार के साथ चली जाती है। अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी देख कनिका उनसे और कोई सवाल नहीं करती। लेकिन वहीं शहर में, क्या माँ, आपको भी हमारी भाभी बनाने के लिए यही गांव की गवार लड़की मिली थी? अरे जरा इसका पहनावा तो देखिए, फोटो में कितनी अजीब लग रही है ना, जाने सामने से कैसी होगी। वैसे भी आजकल के जमाने में ऐसे कपड़े कौन पहनता है। हम इससे अपनी भाभी नहीं बनाएंगे। अब घर के फैसले तुम दोनों की मर्जी से लेने होंगे। कनिका भले ही गांव की है, लेकिन काफी संस्कारी और एक अच्छी लड़की है, ना कि तुम दोनों की तरह बिगड़ी हुई। शहर में पलने की वजह से अंतरा और भूमिका काफी ज्यादा मॉडर्न थी, इसीलिए वो कनिका को अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन माँ बाप के आगे दोनों की एक नहीं चलती। ऐसे ही समय गुजरता है और शादी का दिन भी आ जाता है। कनिका, तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? आज तेरी शादी है, तुझे तो खुशी के मारे डांस करना चाहिए। डर के मारे मैं घबरा रही हूँ और तुम्हें डांस की पड़ी है। वो लोग शुरू से ही शहर के रहने वाले हैं और मैं गाँव की, मैं वहां पर कैसे रहूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम हैं ना, हमारे होते हुए तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेरे ससुराल वाले ज्यादा चूंचाई करे ना तो हमें बता देना, हम फौरन आ जाएंगे। और वैसे भी तू तो इतना अच्छा खाना बनाती है। आई एम 100% श्योर कि तू अपनी पहली रसोई में सबको अपने हाथों का टेस्टी खाना खिलाकर इम्प्रेस जरूर कर देगी। और ये देख, हम तेरे लिए क्या लेकर आए, तेरा फेवरेट पास्ता। इसे खाकर तेरी नर्वसनेस पूरी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच यार, मुझे इसकी जरूरत थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे अभी तक इसकी रेसिपी नहीं बताई। अगर हम तुझे इसकी रेसिपी बता देंगे तो तू हमें पक्का भूल जाएगी, समझी? चल अब इसे खा ले, वरना बारात आकर बिना दुल्हन को लिए ही वापस चली जाएगी। तीनों सहेलियां मिलकर पास्ता खाती हैं। थोड़ी देर में बारात आती है और कनिका की शादी हो जाती है। कनिका अपने माता पिता और अपनी दोनों अमीर सहेलियों से विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। और आज कनिका का उसके ससुराल में पहला दिन होता है और उसी के साथ उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। प्रणाम माँ जी, पिताजी, ये लीजिए आप लोगों की चाय। वाह, तू तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। तेरे हाथ की चाय पीकर मेरी सारी नींद तुरंत उड़ गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है तो तू हमें क्या बनाकर खिलाने वाली है? माँ जी, जो आप बोलिए।
भाभी आप एक काम करिए, आप अपनी पहली रसोई में पास्ता बनाइए। क्या? पास्ता? हाँ भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पास्ता बनाना नहीं आता है? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने गांव के देसी खाने ही बना सकती हो, बट हमें वो देसी खाना नहीं खाना है। हमें तो बस आपके हाथों का पास्ता खाना है। वैसे भी सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब मजा आएगा ना, मम्मी पापा बड़ी तारीफ कर रहे थे ना इसके खाने की। अब जब ये गांव की गवार पास्ता नहीं बना पाएगी तो उसकी बेइज्जती करने में बड़ा मजा आएगा। उमिका और अंतरा का अपनी गांव की भाभी को परेशान करने का प्लान था, जिसके चलते बेचारी कनिका हाँ में मुंडी हिला देती है। कनिका किचन में जाती है और पास्ता बनाने के लिए सामान की लिस्ट बनाने लगती है। लिस्ट तो मैंने बना ली, लेकिन पास्ता बनाऊं कैसे? अंतरा और रुबीना से मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे बनाना सिखा दो, लेकिन दोनों ने ही कभी मेरी बात नहीं मानी। कनिका सामान की लिस्ट अभिषेक को देकर उससे सारा सामान मंगवा लेती है और बेचारी किचन में खड़ी होकर पुराने समय को याद करने लगती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे हमने यहाँ आने से मना किया था ना। मेरे ही घर में मेरे चूल्हे पर तुम दोनों बैठकर पास्ता बना रही हो और मैं देख भी नहीं सकती? नहीं, अगर तूने पास्ता बनाने की रेसिपी देख ली तो हम तेरे लिए कैसे पास्ता बनाएंगे? चुपचाप से जाकर तू बैठ, हम तेरे लिए पास्ता बना कर लाते हैं। कनिका के बार बार कहने पर भी रुबीना और अर्चना ने उसे कभी पास्ता बनाने की रेसिपी नहीं बताई और इस चीज को याद करते हुए कनिका खड़े होकर रोने लगती है कि तभी सरस्वती कनिका को आवाज देती है। कनिका जैसे ही किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों सहेलियां अर्चना और रुबीना उससे मिलने के लिए आई हैं। रुबीना, अर्चना, तुम दोनों यहाँ? हमें तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गए और सोचा कि तेरी पहली रसोई का खाना भी खाएं। अर्चना और रुबीना, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गई। कनिका अपनी दोनों सहेलियों के गले लग जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों को किचन में ले जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तू फिक्र मत कर, अब हम आ गए हैं और देख तेरे लिए क्या बना कर लाए हैं, तेरा मनपसंद पास्ता। यार वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो पास्ता बनाना आता ही नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कहती थी कि मुझे भी पास्ता बनाना सिखा दो। अरे चिल बाबा, तू बस यहाँ बैठकर पास्ता एंजॉय कर और हम दोनों तेरे ससुराल वालों के लिए पास्ता बनाते हैं और आज हम तुझे पास्ता बनाना भी सिखाएंगे। ये देख, ये हमारा पास्ता का सीक्रेट मसाला और इसी से ही पास्ता में टेस्ट आता है। जहाँ एक तरफ रुबीना पास्ता को बॉईल करती है, वहीं अर्चना पास्ता में डालने के लिए वेजिटेबल्स कट करती है, जिसके बाद अब दोनों सहेलियां मिलकर पास्ता बनाने की तैयारी करती हैं। अपनी दोनों सहेलियों को पास्ता बनाता देख कनिका भी उनके साथ लग जाती है और कई तरह के अलग अलग पास्ता बनाती है, जिसके बाद रुबीना पास्ता में अपना सीक्रेट मसाला डालती है और अब तीनों सहेलियां हाथों में अलग अलग वैरायटी के पास्ता लिए डाइनिंग टेबल पर उन्हें सर्व करती हैं। भाभी, आपने इतनी वैरायटी के पास्ता बना दिए? चौंक गई ना? अब आप लोग जल्दी से पास्ता टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। रुबीना के कहने पर सभी लोग जैसे ही पास्ता खाते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो पास्ता बहुत टेस्टी बनाया है, ऐसा पास्ता तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच कहूं तो मुझे पास्ता खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ का पास्ता खाकर आज से पास्ता मेरा फेवरेट बन गया है। क्या हुआ भूमिका और अंतरा, तुम दोनों को ये पास्ता पसंद नहीं आया क्या? हाँ भाभी, सच में ये पास्ता बहुत सारा टेस्टी है। हमने तो सोचा था कि आप गांव से हो तो आप पास्ता जैसी चीज कभी बना नहीं पाओगी। आपके गांव से होने की वजह से हम आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने जानबूझकर आपको पास्ता बनाने के लिए कहा ताकि आप पास्ता ना बना पाओ और हम सबके सामने आपकी बेइज्जती करें। लेकिन भाभी, अब ये सब देखकर हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आई एम सॉरी। मैं जानती थी कि आप दोनों मुझे पसंद नहीं करते हो। गांव से होने का मतलब ये नहीं कि हम कभी कोई शहरी चीज नहीं खा सकते। मुझे पास्ता बनाना नहीं आता था, लेकिन आज मुझे मेरी दोनों सहेलियों ने पास्ता बनाना सिखाया और आप दोनों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कभी आप दोनों से नाराज ही नहीं थी। आप सभी लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे या पास्ता भी एंजॉय करेंगे? रुबीना की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग पास्ता खाते हैं। वहीं भूमिका और अंतरा के दिल से भी अपनी भाभी के लिए जो नफरत थी वो मिट जाती है, जिसके बाद अब कनिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। वहीं उसकी दोनों सहेलियां उसे पास्ता बनाना भी सिखा देती हैं,
जिसके चलते अब कनिका अपने हाथों से अपनी सहेलियों के लिए पास्ता बनाती है और तीनों सहेलियां साथ में एंजॉय करते हुए पास्ता खाती हैं।